200 क्वेश्चन नंबर 53 पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 53। ऋतिक चश्मे दे दियो वहां से एक बार। पहले इतना कर लो, फिर बाद में और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर और अच्छा है। बूस्टर में क्वेश्चन नंबर 17, बूस्टर का क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 205 अच्छे से मार्क कर लेना भैया, जो जो हो जा रहा है। हाँ ये रे, ऐसे लाइट ज्यादा पड़ा है इसमें, ब्लैक चश्मे। चलो इतना बहुत, बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला आपको, क्वेश्चन नंबर 53 सेक्शन बी का 5। तो बताओ फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। अंदर राइट हैंड साइड एक्स है कि वाई है? एक्स। तो यहाँ dx ले लो, लिमिट डाल देना, यहाँ से आंसर आएगा। इंटीग्रेशन कर लेना, इतना टफ नहीं है। फिर मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिया पोटेंशियल एनर्जी के एक्स प्लस वाई। तो लिखिए आप एफ एक्स दिस इज डी यू बाई डी एक्स, आगे माइनस भी लगाया जाता है, डी यू बाई डी एक्स आगे माइनस लगाना और ब्रैकेट लिखना वाई कांस्टेंट, एक बार में एक वाई कांस्टेंट। के कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, वाई का डिफरेंशिएशन 0, वाई बिकॉज वाई क्या है, कांस्टेंट है। एफ एक्स देखो आ गया माइनस ऑफ की, एफ वाई निकालोगे डी बाई डी ऑफ वाई ऑफ यू बाई टेकिंग एक्स कांस्टेंट। तो के कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1, इट इज माइनस ऑफ की। तो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि एफ एक्स एफ वाई बोथ आर कांस्टेंट, तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। एफ एक्स करो, यहाँ लिखो x2 माइनस x1 प्लस f2 लिखो, इसमें लिखो y2 माइनस y1। एफ एक्स में x2 माइनस x1, एफ वाई में y2 माइनस y1। एफ एक्स माइनस की कोऑर्डिनेट देख लो, x2 2 x1 1 प्लस f2 ये भी माइनस के आ गया, कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 1। इसके बाद हमें कौन सा क्वेश्चन आपको दिया था? क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखो जो एफ एक्स है वो माइनस के वाई है, एंड एफ वाई बेटा माइनस के एक्स है। आप ध्यान से देखिए, एफ वाई माइनस के एक्स है, एफ वाई के वाई है। तो इंटीग्रेशन करते टाइम पर आप ब्रैकेट खोलेंगे नहीं, अलग करेंगे नहीं। डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स माइनस के वाई इंटू डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस के एक्स डी एक्स डी वाई, माइनस के एक्स डी वाई। माइनस की कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते आप, ब्रैकेट में लिखिए एक्स वाई डी एक्स। आदित्य इसे क्या लिखते हैं बेटा इसके बाद? सर माइनस के एक्स वाई हो जाएगा। हाँ इसको देखो याद है, इसे माइनस के लिखेंगे
और y dx x dy को हम dxy लिखते हैं। d ब्रैकेट में xy लिखना बेटा, dxy ब्रैकेट में पहले लिखिए। प्रोडक्ट रूल करते हैं ऊपर वाला आ जाएगा। देखो पहले इसने x को डिफरेंशिएट किया, y मल्टीप्लाई किया है, देन इसने y को डिफरेंशिएट किया, x से मल्टीप्लाई किया है। हाथ नहीं मार लिए, दूसरे कल खोल कर फेंकूंगा। दूसरे की इतनी देर तक लोटे। तो फाइनल लाइन देखो, फाइनली क्या करना है। मैंने जैसे कहा था कि बेटा लिमिट एक साथ ही डालनी है। माइनस ऑफ की dxy का इंटीग्रेशन होगा ओनली xy। लिमिट डाल लेते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट क्या है हमारी? 0 से कहाँ जाना है लिमिट? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू 0a, तो पूरे 0 हो गया यार। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 कोऑर्डिनेट 0a 0,a। तो एक्स वाई को पहले 0 डालेंगे तो 0 इंटू ए दैट इज 0 माइनस 0 इंटू 0 0। ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। 0 0 0 then 0। आपने ये जो लास्ट में माइनस के वाई डी एक्स और एक्स डी वाई को ऐसे क्यों लिखा है डी एक्स वाई? कुछ कह रहे हो क्या तुम? कौन कह रहा है कुछ? किसमें डाउट लाइन में? ये जो लास्ट वाली आपने ब्लैक वाली लिखी है, इसके नीचे ब्लू वाली। पहले ये बताओ, सुनो पहले सुनो ध्यान से। एक प्रोडक्ट रूल होता है, बताओ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। dx हटा देता हूँ। d ऑफ एक्स वाई दिस इज x इंटू dy प्लस y इंटू डी एक्स। तो अगर कहीं ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके ठीक है। और दूसरी बात सुनो, को उल्टा कर दिया बस। नहीं, और एक बात सुनो तुम, और तुम लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि पहले का नॉलेज नहीं ना तुम लोगों को। दिक्कत ये है, जो बच्चा पढ़ा उसे तो पता है, अब जिस पढ़ा है कुछ लोगों को याद नहीं है। दिक्कत ये भी हो जाती है। देखो दो चीजें होती है, तो याद नहीं है या फिर पढ़ा नहीं है। अगर इंटीग्रेशन के बाद डी के ब्रैकेट में जो भी है, यहाँ पे मत देखो क्या है, कोई भी चीज है, मैंने एफ लिख दिया, तो इंटीग्रेशन और डी के बीच में कुछ नहीं है, खाली है ना। देखो देख रहे, इंटीग्रेशन डी के बीच में कुछ है नहीं है ना। तो ये बता एक दूसरे को खा जाते हैं, ये खत्म कर देते हैं एक दूसरे को। तो वी हैव ओनली फोर्स एफ। जैसे डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ साइन एक्स, बताओ क्या आएगा? बोलो तुम। साइन एक्स आएगा। साइन एक्स आएगा। अब सही समझ में आ गया ना चीजें? जैसे देखिए डी ऑफ एक्स वाई है, डी ऑफ एक्स वाई है, यहाँ वन है ना, कुछ नहीं है, तो ये खा जाएंगे एक दूसरे को, खत्म कर देंगे। ठीक है, कैंसिल। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर क्या दिया था? मैं क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं यार। कौन सा क्वेश्चन दिया था इसके बाद हमने? बुस्टर का दिया था। पेज नंबर कोई बताया था? बोलो। 53 पेज नंबर 200। देखो आप 53।
नहीं, इसको अपने आप करना, बस देख लो आप कि इसमें बॉडी किस बॉडी में बताओ, एक्स वाई जेड में कोई वेरिएबल दिख रहा है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड में, या एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कॉन्स्टेंट से बताइए। कांस्टेंट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कॉन्स्टेंट है। अच्छा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? ओवर टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में बॉडी 10 मीटर के, तो वाई एक्सिस में फोर्स क्या है बताइए? 15 न्यूटन। 15। ये आंसर हो जाएगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना हमने क्या लिखा है डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एफ एक्स एफ जेड की यहाँ जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ग्रेविटी जूल्स। चलो आगे, बूस्टर में कौन सा क्वेश्चन दिया था? 17। ये करो तो पिछला वाला जैसा है, ट्राई मारो आप लोग। ये जो पीछे किया था ना उसमें बी सेक्शन, वैसे ही एफ एक्स एफ वाई निकाल के कर लो। जो नहीं माइनस के वाला था पीछे क्वेश्चन ऐसा वाला, अपने आप करके देख लो, आंसर आ जाएगा। साबुन दियो। चलो ये पॉइंट लिख लो आप। इफ एफ एस ग्राफ इज गिवन, सर ऑप्शन सी आ रहा है। जो आ रहा है मैं नहीं देखूंगा, अपने आप करो आप लोग। एक क्वेश्चन करा दूंगा, सिमिलर क्वेश्चन अपने आप ट्राई किया करिए। अरे मुझे नहीं पता यार, सुन, ये लिख एफ एस ग्राफ दिया होगा, क्या करेंगे आप, एरिया निकालना, आगे प्लस माइनस लगा लेना, यहाँ से वर्क डन आएगा। दूसरा पॉइंट, लिखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अरे बंद करो भैया, कौन है ये? वर्क डन बाय फ्रिक्शन may be 0, negative, positive. Similarly, work done by normal reaction यहाँ भी सेम लाइन, में भी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। तीसरी पॉइंट बिल्कुल सेम तरीके का, वर्क डन बाई टेंशन, राइट, ये भी हो सकता है।
पॉइंट हुआ क्लियर आप लोगों को तीनों पॉइंट? मैं एग्जांपल दूं, मैं नेगेटिव वाला एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो आइए देखिए मैं एक एग्जांपल बता दूं। इसकी एग्जांपल क्या लिख लिया सभी ने? रफ कर दूं? कर दो सर। नहीं सर, एक मिनट। कर दो सर, हो गया। और सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। चल एग्जांपल लिखिए एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। Positive work done by the friction. कोई एग्जांपल बताओ ना, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कब वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है? जब कार स्टार्ट होती है ना, तब फ्रिक्शन ही तो उससे आगे पुल करता है ना। और तो दो ब्लॉक से अगर नीचे वाले ब्लॉक से फोर्स लगाते हैं तो ऊपर वाले से चलता है, डबल ब्लॉक सिस्टम में। हाँ, डबल ब्लॉक सिस्टम में वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होता है, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैं रफ कर दूं पेज पहले, फिर बताता हूँ आपको। तो मैंने दो ब्लॉक रख लिया। जैसे फोर्स आपने नीचे वाले पे लगाया, तो आप लोगों को याद होगा जिस पे फोर्स लगाते हैं इस ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। सेम फ्रिक्शन अपर ब्लॉक के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए। और पूरा सिस्टम मान लो ये आगे चला गया, यहाँ आ गया पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्प्लेस हो गया बाई एस। फॉर ए नेट वर्क डन अगर देखो, कैपिटल एफ का पॉजिटिव वर्क डन होगा, प्लस लगा देता हूं आगे, और फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क डन होगा, यहाँ स्मॉल एफ लगा दिया, इनटू एस कर दिया। एंड फॉर अपर ब्लॉक बी, फॉर बी के लिए क्या होगा देखो, फ्रिक्शन फोर्स और कुछ तो है नहीं, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। देखिए जरा, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, एफ और एस। फॉर बी एफ एस सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस हो जाएगा एफ एस। क्लियर हो गया सबको? ऐसे ही अगर आप, मैं दो ब्लॉक्स ले लिया, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई किया, टेंशन यहाँ देखिए बैकवर्ड है, इसके लिए फॉरवर्ड है, आपका पूरा सिस्टम आगे चला गया। ब्लॉक सारे डिस्प्लेस हो गए बाय एस, और पीछे वाले ब्लॉक के लिए टेंशन फॉरवर्ड है,
आगे वाले ब्लॉक के लिए टेंशन क्या है? बैकवर्ड है। यहाँ टेंशन टी बैकवर्ड है, इसके लिए फॉरवर्ड है। फॉर ब्लॉक ए फॉरवर्ड, फॉर बी बैकवर्ड। तो आइए देखिए जरा, ये बताओ ए के लिए क्या वर्क डन है? बताओ ए के लिए टेंशन का वर्क डन बोलो। फॉर ए टेंशन into F is equal to work done of A. तो प्लस माइनस फॉर ए पॉजिटिव है कि नहीं है? Plus वर्क डन बाय टेंशन फॉर बी negative. नेगेटिव है ना? माइनस टी है। माइनस टी इंटू एस। पॉजिटिव। तो आपको समझ आ गया? ऐसे सारी चीजें होती है। आपको एग्जांपल बताओ जिसमें टेंशन का वर्क डन 0 होता हो। पेंडुलम। सर किसी ब्लॉक को हैंग कर दो mg मास के। नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट कराना है। डिस्प्लेसमेंट कराना, देन 0 करना है। लिख लो, ड्यूरिंग मोशन ऑफ पेंडुलम displacement is not 0, but due to 90 degree angle between velocity and tension, work done is 0. ऐसे भी समझ सकते हो कि ये बताओ कि क्या बॉडी टेंशन के डायरेक्शन में, जब आप सर्कल में रोटेट करोगे ऐसे, तो क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ टेंशन में भी हुआ क्या? मतलब क्या बॉडी टी के डायरेक्शन में मूव की अंदर की तरफ? बताओ। No sir. नहीं मूव की। बॉडी टेंशन के डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं गई, न अंदर आई न बाहर गई, बाहर भी नहीं गई और अंदर भी नहीं आई। तो इसलिए बेटा टेंशन का वर्क डन इस बॉडी पर नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? अपनी जगह पे वापस आती है सर। इसका रीजन है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग के डायरेक्शन में नहीं हुई, न अंदर आए न बाहर गई, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन बॉडी रिमेन्स 0। ये आंसर इसका। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द बॉडी इज 0। अब हम डिस्कस करेंगे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? 2 पॉइंट लिखेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, वर्क डन बाय all forces including conservative, work done by all forces including conservative force is equal to K final minus K initial. Which is to know work done by all forces including conservative force is equal to K final minus K initial. मतलब जितने टाइप के फोर्सेस हैं सबका आपने वर्क डन ले लिया। इनफैक्ट आपने कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन ले लिया। कंजर्वेटिव जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है। तो बेटा राइट हैंड साइड आएगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज। बट अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में सारे फोर्सेस लिया, कंजर्वेटिव नहीं लिया,
तो राइट हैंड साइड आएगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल। आपको दोनों लेने हैं, काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज लेना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज लेना होगा। क्योंकि सुनो लिखो, आप लिखिए वर्ड्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो हम कैपिटल यू से दिखाएंगे, वर्ड्स में आप लिख लो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। Change of potential energy is equal to negative of work done by conservative force. क्लियर हो आप लोगों को पॉइंट? इसीलिए जब राइट हैंड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और इस लाइन को थोड़ा हम खींचना चाहेंगे, नीचे लाइन को हम आगे लेंगे, नीचे लाइन को हम आगे लेंगे। जरा इस बॉक्स के अंदर जहाँ फोकस करिए, मैं इसको आगे थोड़ा सा लूंगा, फिर मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ अभी ऊपर वाले के। मैं पेज को हटाऊंगा, हटा दूं या यहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ। तुम लोगों को वर्क समझ में आ रहा क्या है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? आ रही है सर। लास्ट लाइन का कुछ मतलब समझ में आ रहा है? ये वर्क डन बाय ऑल है तो नहीं आएगा, आएगा। यस आ गया। लास्ट लाइन जो खोज रहा, लास्ट लाइन को थोड़ा सा मैं आगे लूंगा। देखिए आप, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यू फाइनल equal to u initial plus work done by external force. Point लिखिए A and B. If work done by external force is positive, work done by external force is positive, then potential energy increases. Potential energy increases. If work done by external force is negative, then potential energy decreases. Then potential energy decreases. अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव है बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। अब इसका उल्टा प्रोसेस सुनो आगे, दूसरा पॉइंट। नाउ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको रेड कलर डाल रहा हूँ। माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, यहाँ वर्ड डालिए कंजर्वेटिव, सो फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। क्या होगा दादा? हो रहा है इतनी देर में आया? देर में पूरा काम करा दे। यहाँ से क्या समझ आ रहा बता बेटा? कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। मेरे साथ सब सो रहे हो तुम। यस सर, वो इक्वेशन पहले साइन सही करो। अब बताओ अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बोलो हो गई। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी? इनिशियल से ज्यादा होगी। क्लियर हुआ पॉइंट?
क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे? मैंने 2 दिन बाद लड़ाने को अभी ऐसा ही है, जाकर लड़ाने लग जाएगा चाचा। हो ही गया होगा क्लियर, ये चले आगे लड़ाने फिर। लग जाएगा अभी ऐसा ही है। अब लिखिए अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ी जान चाल लगी है वो। तो आप 3 डिफरेंट टाइप के सरफेस बना लो। एक सरफेस जो हम बना लेंगे कुछ ऐसा, एक बना लेंगे इस तरह का, एक बना लेंगे प्लेन सरफेस। तो आप इसके अंदर एक बॉडी यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो टॉप पे, एक नीचे दिखा दो बॉडी पर। पहले डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर फर्स्ट डायग्राम में बॉडी की पोजीशन थोड़ा ऊपर कर दें और थोड़ा ऊपर कर दें, 0.1, 0.2, 0.3, आप बताओ किस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? 1 अगर हम इसे हाँ बॉडी को अगर 2 पॉइंट पे डिस्प्लेस कर लें, 3 पॉइंट पर डिस्प्लेस करके फ्री कर दें तो बॉडी वापस क्या 1 पॉइंट पे आ जाएगी? यस सर, यस सर। तो बार बार वहीं आ जाएगी। जहाँ जैसे मान लो कि यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या तुम वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे लास्ट ईयर 12वीं पढ़ रहे थे, या थोड़ा डरे हुए हो अंदर से? तो आप स्टेबल हैं अनस्टेबल हैं? अनस्टेबल। तो आप अनस्टेबल हो। स्टेबल का मतलब होता है आंधी आई, तहस नहस हुआ, आंधी चली गई, वापस आप खड़े हो जाइए, है ना, क्योंकि फिर तूफान आएगा। तेज हवा आई, आपका सारा घर वर बेकार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और बहुत जल्दी वापस खड़े हो जाइए क्योंकि आंधी तो फिर आएगी। तो तुम्हारी आंधी फिर कब आने वाली जरा बताना? मे बी मई में आ सकती ना दोबारा। चेंज होगा क्या वैसे? तो इतने मजबूत हो जाओ कि वो मई वाली आंधी फिर न उड़ा दे। समझ बात आई कि नहीं आई? हाँ, ये बैठ के रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मौका दिया ऊपर वाले ने, घर वालों ने, तो अपने आप को प्रूफ करिए और नेक्स्ट आंधी के लिए तैयार हो जाइए, मजबूत हो जाइए। तो देखिए पहला वाला केस क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बार बार वहीं आ जाएगा जहां से गया था। और इस केस में इसकी एनर्जी मिनिमम है। इसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है। इस केस में इसकी एनर्जी देखा जाए तो बेटा मिनिमम है। सबसे कम एनर्जी 1 पॉइंट की होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और इसके आगे और भी पॉइंट लिखना, रुक जाओ पहले इसको हटाता हूँ। फोर्स तो 0 होता है, फोर्स होता है du/dx। तो बेटा यू चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए डिफरेंशिएशन तो 0 होता है कि नहीं होता है? बताइए, डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना। मैक्सिमा लिखो चाहे मिनिमम लिखो, डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फोर्स 100% देखो 0 आएगा, फोर्स विल बी 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मिनिमम एनर्जी होगी, फोर्स 0 होगा, ये बातें सारी हैं। और सुनो, ये भी कॉन्सेप्ट है डबल डेरिवेटिव का कि अगर डबल डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तब मिनिमा होता है। जरा ध्यान रखना, अगर ये मिनिमा वर्ड है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होगा ही, क्योंकि यहाँ फोर्स बैलेंस, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स 0, इक्विलिब्रियम मींस फोर्स 0। बट ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है कि अगर आप मिनिमम वर्ड लिख रखे हैं तो डबल डेरिवेटिव आना चाहिए पॉजिटिव।
कॉन्सेप्ट समझ लो, अगले नेक्स्ट क्लास से लगेगी ना कल या परसों, जब फ्राइडे थर्सडे को हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम पोजीशन 1 है, ये देखिए पोजीशन 2 आ गई, ये पोजीशन 3 आ गई। बताओ किस पोजीशन पे मैक्सिमम एनर्जी होगी? मैक्सिमम एनर्जी यहाँ से देखना ब्लैक वाली लाइन से, 1 पे 2 और 3 है, 1 पे 1 पे सर। एनर्जी मैक्सिमम होती है। स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा 1 पे, थोड़ा डिस्प्लेस करके देखो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अनस्टेबल होगा नहीं है। रिटर्न नहीं आएगा। क्लियर? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ। दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कॉलम में 0 फोर्स अगेन 0, फोर्स देखो फिर से 0 हो गई। एंड डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? मैक्सिमा लिखा है। ठीक है, लेस देन 0 क्योंकि मैक्सिमा वर्ड लिखा है। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गए सब चीजें। यस सर। लास्ट डायग्राम देखिए, तीसरा वाला टेबल वाला। बॉडी यहाँ रखी है, बॉडी थोड़ी आगे रख दो, थोड़ी और आगे शिफ्ट कर दो, क्या रिटर्न आएगी? क्या परमानेंट आगे चली जाएगी? नो सर। जहाँ छोड़ेंगे वही पड़ी रहेगी। जहाँ छोड़ेंगे जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है ना मिनिमम है, हर पोजीशन की हाइट देखिए ग्राउंड से इक्वल है ना, हाइट इक्वल है, एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। इसकी एनर्जी कांस्टेंट है। ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसमें फोर्स यहाँ भी 0 रहेगा, डबल डेरिवेटिव अगेन 0 आ जाता है, डबल डेरिवेटिव अगेन विल बी 0। लास्ट वाला न्यूट्रल का केस है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चीजें ये। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। पावर पढ़ा लेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, न्यूमेरिकल बचेगा, देन कोलिजन पढ़ाएंगे। बेटे आप लोग, मैंने हिसाब किताब लगाया है बेटा, आप 2 क्लास से ज्यादा एक चैप्टर को नहीं दे सकते। रोटेशन को चलो मानता हूँ, वहाँ लग जाएगा, जैसे ग्रेविटेशन है, वर्क पावर है, इनको आप 2 क्लासेस ज्यादा नहीं दे सकते। आप लोग के पास एक ही बड़ी दिक्कत है कि टाइम तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है। तो अभी बहुत रिलैक्स होकर अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आपकी बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस लोग कराएंगे, समझ नहीं आएगा। फिर थोड़ा सा आप रिवाइज जरूर करिए घर पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए। पैकेज आपके पास है, अंदर थ्योरी पढ़ लो, कुछ अंडरलाइन कर लिया, समझ आया, ठीक है। जिस छुट्टियां जिस दिन होती हैं, संडे सैटरडे, उस दिन ज्यादा स्टडी कर लो। लेक्चर आगे का पढ़ लो कि यार ये चीज पढ़ लेते हैं, इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही है थ्योरी पार्ट में, आगे फिर डिस्कस कर लिया इस तरह से ना। थोड़ा आप लोग बेटे ना अलर्ट होके पढ़िए। देखो, तो मैं बात करता हूँ अभी आपसे। देखिए, पावर 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक होता है एवरेज पावर, सेकेंड होता है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर, इंस्ट्रूमेंट पावर, इंस्टेंटेनियस पावर में इंस्टेंटेनियस पावर। हम
फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखो ऐसे एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर करते हैं, एफ डॉट वी। और एवरेज फोर्स में वर्क डन बाय टाइम टेकन करते हैं। एवरेज पावर निकालने के लिए वर्क डन बाय टाइम टेकन करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने सीखा कि जो वर्क डन है ये एक चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम टेकन होती है। थर्ड पॉइंट, इन सर्कुलर मोशन, अगर आप सर्कुलर मोशन में जाते हैं सर्कुलर मोशन बेटे देखो ध्यान से देखना है, दो तरह के फोर्स होते हैं, वन इज सेंट्रीपिटल, अदर इज टेंजेंशियल। वन इज अलोंग टेंजेंट, अदर इज टुवर्ड्स सेंटर, सब हम जानते हैं ना। बॉडी सपोज करो कि 1/4 या सेमी सर्कुलर, चलो सेमी सर्कल ले लिया। अब ए से बी आपने ट्रेवल करा दिया, ऐसे यहां तक गई। तो आपको बताना है पावर क्या होगा जी। जब भी कहीं पावर वर्क लिखा जाता है इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस पावर। ए टू बी नहीं पूछा जाएगा, यहाँ वर्ड्स लिखेगा फाइंड पी इंस्टेंटेनियस एट ए और एट बी, ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि क्योंकि स्टैंड का मतलब कोई इंटरवल नहीं होता है, एक डेफिनेट पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। ए पर बता दो, बी पर बता दो, एक बोलना पड़ेगा एट ए और एट बी, ऐसे वर्ड बोलने पड़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि बेटा ए से बी तक पावर निकालना है, तो क्लियर बात है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में पी इंस्टेंटेनियस तो नहीं पूछ रहे हैं ये, क्योंकि ये पूरा ए से बी इंटरवल लेके बैठ गए। ठीक है बेटा, ए से बी इंटरवल लेके बैठ गए। जब ए से बी लिखेंगे तो 100% आपसे बेटे एवरेज पावर पूछेंगे, राइट। एवरेज पावर ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन हाफ एम स्क्वायर अपॉन टी। ए से बी का टाइम क्या है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो जब भी एवरेज पूछेंगे तो इंटरवल बताएंगे, ए से बी या बी से सी, ऐसे। अब एक बात फिर से समझना जरा, जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी जो आएगा, जो चेंज वर्क डन से आएगा, अब हमें आप लोग बताओ कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकता है? नो सर। नो सर। राइट, ये नहीं बढ़ा सकता। ठीक है ना। सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के 90 डिग्री पर होता है, ऑलवेज राइट एंगल टू द टेंजेंट। जैसे बॉडी यहाँ गई, राइट एंगल टू टेंजेंट, बॉडी यहाँ आ गई, राइट एंगल टू टेंजेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ कोई वर्क नहीं होता है, वर्क होगा सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स का। टेंजेंशियल फोर्स का वर्क होगा बस, है ना। याद रखिए, इसमें लिख लो, इट इज एफ टेंजेंशियल मल्टीप्लाई बाई टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर्क लेंथ। ध्यान रखना है आर्क लेंथ, इसमें जो आर्क होगा, आर्क लेना है, आर्क ए भी लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखो आप।
टेंजेंशियल फोर्स हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहेगा। यहाँ जाओगे डायरेक्शन चेंज कर लेगा, हमेशा तुम जहाँ जाओगे तुम्हारी तरफ डायरेक्शन चेंज कर लेगा। देखो ऐसे ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रहेगा। छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट काट लिया करो और टेंजेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में है। तो हमेशा याद रखिए वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए टेंजेंशियल फोर्स इनटू आर्क लेंथ लेने पड़ते हैं बाई टाइम टेकन। यहां से मिलेगा आपको एवरेज पावर। तो नोट ये है कि कभी भी आपको सेंट्रीपिटल का वर्क पूछा जाए ऑलवेज 0, क्योंकि इसका जो एंगल है हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ऑलवेज राइट एंगल टू द टेंजेंट, है ना, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल रहता है इसका। कभी वर्क नहीं कर पाता। वर्क होगा तो किससे होगा? सिर्फ टेंजेंशियल से हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब अगले दिन क्या करेंगे हम लोग? इसके न्यूमेरिकल पहले करेंगे 2-4, उस तक के करेंगे थोड़े से, इसके करेंगे थोड़े से,